सीएसएस स्वस्थ भारत द्वारा डायबिटीज मुक्त भारत अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। आइए आपके अपनों को दिलाएं डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से मुक्ति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9993030692 9993030957। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। चंदेरा थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह यादव ने बताया कि पुलिस अधीक्षक प्रशांत खरे द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत निर्देशन में और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक MS चौरसिया बाजतारा एसडीओपी धर्मेंद्र सिंह भदौरिया के मार्गदर्शन में मुखबिर की सूचना मिली कि एक व्यक्ति अवैध कट्टर लिए चंदेरा चौरसिया मंदिर के पास खड़ा है। जैसे ही एक टीम गठित करके आरोपी को पकड़ा गया तो आरोपी के पास से एक 315 बोर का कट्टा और तलाशी ली गई तो जेब में 315 बोर का जिंदा कारतूस मिला। जब लाइसेंस के बारे में पूछा गया तो लाइसेंस नहीं मिला, जिस पर पुलिस ने आरोपी की धारा 25 और 27 के तहत दंडनीय अपराध विवेचना में लिया है। आरोपी का नाम सत्येंद्र सौरभ पिता शोभा यादव उम्र 27 साल निवासी बैरवार को गिरफ्तार किया गया। उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी सिंह यादव, सुखराम राय, शंभु प्रजापति, वेद प्रकाश, अमित अहरवार की अहम भूमिका रही है। पोषक तत्वों की जानकारी और इसकी उपयोगिता क्या है और नवविवाहिताओं महिलाओं की विशेषकर इस बात की जानकारी देने और उन्हें अपने भोजन में किस समय कौन कौन से भोज्य पदार्थ लेने चाहिए, इन सभी मूल बातों की जानकारी महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत चलने वाला केंद्र आंगनबाड़ी होता है, जो शिशु और गर्भवती महिलाओं को संपूर्ण जानकारी प्रदान करने का काम करते हैं। एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाता है। आज ग्राम पौड़ी के आंगनबाड़ी केंद्र में पोषण माह सितंबर मनाया जा रहा है, जहां ग्राम पौड़ी में मात्र 2 बच्चे अति कुपोषित पाए गए हैं। भूख जब न लगेगी तो नहीं खाएंगे, तो डाइट तो फिक्स रहते हैं कि हमको ये खाना है। और फिर रात में कितने बजे खाते हैं? और दूध की मात्रा रहती है उसमें? तो आप है कुछ आपके पास गाय से बाहर से खरीद? सितंबर तक पोषण अभियान के अंतर्गत पोषण माह का आयोजन कटनी ज़िले में किया जा रहा है। हमारे ज़िले में 1712 आंगनबाड़ी केंद्र है और सभी केंद्रों में ये अभियान को आयोजन निरंतर हो रहे हैं। प्रतिदिन की अलग अलग गतिविधियां हैं। मुख्य फोकस जो हमारा पोषण मटका का है, तो हमारे ज़िले में 2187 अति कम वजन के जो कुपोषित बच्चे हैं, उसके लिए सभी 1712 केंद्रों में हमने पोषण मटका का आयोजन कराया है। ये मटके में उस बच्चे के नाम से मटका है, जिसमें जन सहयोग से विभिन्न प्रकार के अनाज फल एकत्रित कर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उनके परिवार उनके माता को सौंप रहे हैं। और ये केवल 1 माह तक नहीं बल्कि पूरे वर्ष तक हम लोग आयोजित करेंगे पोषण मटका। और हमारा ये दृढ़ निश्चय है कि 1 वर्ष में हमारे जो भी कुपोषित बच्चे हैं वो सभी स्वस्थ हो जाएं और कटनी को कुपोषण से मुक्त कराएं। जिले का क्या आंकड़ा है कुपोषित? 2187 है पूरे ज़िले में। सभी परियोजना में चल रहा है? सभी परियोजना बल्कि हमारे 1712 आंगनवाड़ी केंद्र है, सभी केंद्रों में चल रहे हैं और 2187 बच्चों के लिए हमारे पोषण मटका रखा हुआ है हमने। मामला उमरिया जिले के रायपुर करकेली मार्ग पर कुम्हरा तिराहे का है। सिपाही संतोष कुमार दुबे ने बताया कि दिनांक 10 सितंबर 2020 को सुबह 3:30 के लगभग रेत ठेकेदार के कर्मचारियों के साथ माननीय खनिज अधिकारी श्रीमान सिंह बघेल के निर्देश पर रेत की चोरी की रोकथाम हेतु भेजा गया था। तभी कुम्हरा तिराहे पर झाड़ियों की बाड़ी लगाकर वाहनों को रोकने की चेष्टा की गई, जिसे तोड़कर वाहन निकाले गए। उसी वक्त जाकिर खान और उसके लोगों द्वारा हवाई फायर और गाड़ियों के ऊपर पथराव किया गया। घटना के संबंध में मुझे इसलिए संदेह है और पूरी तरह सच्चाई है कि आधा घंटा पूर्व भी जाकिर खान ने मुझे फोन पर ऐसी धमकी दी थी। दुबे ने बताया कि उक्त प्रकरण की जानकारी खनिज अधिकारी उमरिया को दी गई थी। उन्होंने तत्काल मामले को संज्ञान में लेकर दोषी के विरुद्ध जांच करवाकर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। दुबे जी, आपके साथ क्या कैसे घटना घटी, जानकारी मिली है? जी हाँ,
खनिज अधिकारी महोदय के निर्देशन में आपके पाली, रायपुर, बन्नौदा, करकेली क्षेत्र में अवैध रेत का उत्खनन किया जाकर रात में रेत की चोरी की जा रही थी डग्गियों द्वारा, जिस पर संज्ञान में आया मुझे अधिकृत रेत ठेकेदार के कर्मचारियों के साथ उक्त स्थानों में वाहन जांच हेतु भेजा गया था। रात्रि में 2:30 बजे के आसपास हम लोग पाली पहुँचे। हमें सूचना मिली कि वाहन आ रहा है। संयोग से हम लोग 5 मिनट का अंतराल पड़ा, डग्गी आई, डंप कर दी। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो वाहन भागने लगे। वाहन का पीछा किया, रेत के अवशेष उसमें पाए गए। चूँकि वाहन खाली था इसलिए हम लोगों ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, हिदायत दे के उसे छोड़ दिया। फिर बाद में एक जाकिर खान करके हैं रेत माफिया, उन्होंने मुझे फ़ोन पे धमकी दिया, बोले वो ठेकेदार के आदमियों को बोल देना कि अगर दोबारा पाली में जब तक आएंगे तो खून खराबा किया जाएगा, आप भी अछूते नहीं रहोगे। और उनने फ़ोन तुरंत काट दिया। इसके बाद मैं रायपुर बन्नौदा क्षेत्र तरफ गया तो रास्ते में कुम्हर्रा गांव है, कुम्हर्रा तिराहे पे छोटी मोटी झाड़ियों को रोड में बिछाकर वाहन रोकने की चेष्टा की जा रही थी, मगर मैंने वाहनों को झाड़ियों के ऊपर से और तोड़ते फोड़ते वाहनों को निकाला। इसके बाद हवाई फायर हुआ, पत्थरबाजी भी गाड़ियों की छत पर पड़े। तो मुझे संदेह हुआ कि जाकिर खान ने आखिर मुझे इस तरह की बात कही और वो जाकिर खान का ही इसमें हाथ हो सकता है, उसके ही आदमी हो सकते हैं, जिसकी मैंने वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल जानकारी दी है। और विगत कई वर्षों से क्षतिग्रस्त पड़े अर्जुन नगर में वार्ड नंबर 11 गांधी पार्क के पास के रोड निर्माण की वार्ड वासियों की मांग पर भोजपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक सम्माननीय सुरेंद्र पटवा के निर्देश पर आरसीसी सड़क निर्माण का नगर परिषद की पूर्व उपाध्यक्ष श्रीमती लक्ष्मी सोनू चौक से द्वारा भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, भाजपा मंडल अध्यक्ष सोनू चौक से पूर्व मंडल अध्यक्ष रविंद्र विजयवर्गीय, बाला सैनी, नरेंद्र शर्मा, बागेश अग्रवाल, दीपू परमार, भूपेंद्र नागर, नरेश सेठी, पूर्व पार्षद मुकेश कहार, उषा, पदम सिंह चौहान, उमेश नागर, सना आमिर, ममनून आदि सहित भाजपा के कार्यकर्ता और वार्ड निवासी उपस्थित रहे। इस दौरान विधिवत पूजा अर्चना कर भूमि पूजन भी किया गया। भोपाल हिंदुस्तान पेट्रोलियम मंत्रालय के सहयोग से थिंक गैस प्राइवेट लिमिटेड के सीएनजी स्टेशन का शुभारंभ बैरासिया रोड स्थित लामाखेड़ा न्यू स्टार पंप पर केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री भारत सरकार श्री धर्मेंद्र प्रधान के करकमलों द्वारा दिल्ली से ऑनलाइन किया गया। इस मौके पर थिंक गैस प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर और प्रेसिडेंट मार्केटिंग श्री संदीप त्रिहान ने कहा कि सीएनजी पर्यावरण के लिए बहुत ही अनुकूल है। इसके उपयोग से व्हीकल पेट्रोल के मुताबिक 40 से 50% और डीजल के मुताबिक 15 से 20% ज्यादा मिलती है। थिंक गैस का भोपाल से राजगढ़ तक पाइपलाइन का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है, जिससे आने वाले 8 माह में 104 सीएनजी स्टेशन शुरू हो जाएंगे और भारत सरकार सीएनजी का बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार कर रही है। वहीं इस सीएनजी स्टेशन से 6% समुदाय की सेवाओं के लिए समर्पण रहेगा। सीएनजी जो है, जो कि कॉम्प्रेस नेचुरल गैस है, यह पर्यावरण के लिए बहुत ही अनुकूल ईंधन है और इसके जो फायदे हैं, जो बेनिफिट्स है, वो सबसे पहले बेनिफिट तो पर्यावरण के लिए है कि ये पेट्रोल या डीजल के मुकाबले 30% तक जो है इसमें जो उत्सर्जन होता है, जो प्रदूषित गैसें जो निकलती है वो कम हो जाती है। और इसके अलावा पेट्रोल के मुकाबले करीब 40 से 50% जो है वो माइलेज भी ज़्यादा मिलता है और डीजल व्हीकल के मुकाबले करीब 15 से 20% जो है वो ज़्यादा माइलेज मिलता है। तो निश्चित रूप से ये हमारी जेब के लिए भी अच्छा है और पर्यावरण के लिए भी जो है काफ़ी अच्छा अनुकूल है और देश के लिए भी अच्छा है, क्योंकि सीएनजी जो है वो भारत में प्रचुर मात्रा में मिलती है पेट्रोल डीजल के मुकाबले, मतलब क्रूड ऑयल के मुकाबले। तो हमारी आयात के ऊपर भी निर्भरता इससे कम होती है अगर हम सीएनजी का उपयोग करते हैं। पेट्रोल डीजल के मुकाबले रेट में इसमें क्या संशोधन किया है? इसका जो भोपाल में जो रेट है वो 72 रुपये का है, प्रति किलो 72 रुपये का इसका सीएनजी का भाव है और माइलेज जो है वो पेट्रोल और डीजल के मुकाबले कहीं ज़्यादा जो है आपको व्हीकल्स के अंदर इसमें माइलेज मिलेगा और पोल्यूशन भी कम होगा इसमें। प्रति किलोमीटर कितना रहेगा?
मतलब डिपेंड करता है कि अगर पेट्रोल में कोई गाड़ी अगर मान के चलिए 20 के एवरेज पे चल रही है तो सीएनजी पे करीब 28-30 का एवरेज देगी। इसी तरह से डीजल में कोई व्हीकल अगर जो है वो 20 का दे रहा है तो डीजल के मुकाबले जो है वो सीएनजी पे करीब 22-23-24 तक का एवरेज दे देगा। तो पेट्रोल और डीजल दोनों के ही मुकाबले जो है वो एवरेज ज़्यादा मिलेगा इसका। और एवरेज से भी ज़्यादा जो है सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारा जो लोगो है वो खुल के सांस लो। तो चूंकि पोल्यूशन कम अगर होगा तो हम लोग जो है ज़्यादा बेहतर सांस भी ले पाएंगे इसके अंदर, पोल्यूशन कम होगा इसके अंदर। मुहारा मछुआ समिति के सदस्यों ने कल जतारा एसडीएम को सामूहिक ज्ञापन दिया था, जिसमें उल्लेख किया गया था कि समिति के अध्यक्ष के द्वारा 3 लाख का गमन किया गया है और किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा तालाब से मछली का बीज डाल दिया गया है और इस तालाब पर कब्जा कर लिया गया है। इन लोगों ने कहा कि जांच करके सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और हम लोगों को गाली गलौज कर रहा है और धमकियां भी दी जा रही हैं। इसको लेकर आज हम लोगों ने जतारा थाना प्रभारी को ज्ञापन दिया है। वहीं थाना प्रभारी हिमांशु चौबे ने कहा कि आवेदन की जांच करके जिन लोगों पर आरोप लगाए गए हैं उन लोगों को थाने बुलाता हूं और पूछकर जांच करता हूं और दोषी पाए जाने पर वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। आपका नाम? कौन से गांव से हैं? मुहारा साहब। क्या समस्या है? ये समस्या साहब दो दरगू हैं और अध्यक्ष और माने वो बाबूलाल है, नंदू है और जयंत यादव है। ये लोग शाम को आते हैं, गाली भिजवा देते हैं, कहते साले कहीं न जाओ कार्रवाई करने के लिए और तुम्हें तालाब में बीज हमने डाली है, तालाब में मत जाना तुम लोग, साले हो तुम कहीं नहीं जाना, तुम बैठोगे घर। तो साहब हम लोगों का पैसा लगा, हम लोग को समिति है, सब भाइयों को 65 मेंबर का मेंबर हम लोग सारे हैं इकट्ठे हैं, लेकिन 2 भाई 3 भाई कटे उसमें सारे हम लोग इकट्ठे हैं। 3 लोग उस पर कब्जा किए हैं? हाँ 3 लोग कब्जा किए उसमें। आप लोगों को हटा दिया क्या उन लोगों ने? नहीं हटा दिया तो साहब मेंबर अभी भी है, लेकिन हम लोग को बच्चा भी डल गया साहब, सरकारी भी और धीरे बच्चा डाल दिया साहब। उनने बच्चा क्यों डाला? साहब उनने दरगू ने डाला है साहब, दरगू ने बाबूलाल ने डाला। आपका नाम? बराबर। कौन से गांव के? मुहारा के। क्या समस्या है? ये समस्या है साहब कि रात में हम घर नहीं रहते हैं, हम बाहर रहते हैं। हमारे बाली बच्चों के साहब वो यहाँ से तमाम लोग जाते हैं, धीरज यादव और साहब वो गांव का हम लोगों ने अध्यक्ष बनाया था वो दुर्गू और उसका लड़का बाबूलाल और नंदू साहब, चारों जने ये लोग हमारे बंदूकें लेके गए थे और लाठी और कुल्हाड़ियों से हमारे बाहर गेट पर आए और साहब सब लोगों के घर घर जाके गाली दी और जा कहते साले हो कल कहीं जाओगे तो हम कल आए थे हम लोग एसडीएम साहब के साथ, तो बोले कल जाओगे कहीं तो साले हम जान से मार देंगे। अभी आवेदन कहाँ दिया? आवेदन हमने थाने दिया, एक एसडीएम साहब को दिया है। क्या कहा साहब ने? साहब ने ये बोला है कि हम देख लेंगे, उनको पहुँचाते हैं, पुलिस वाले पहुँचाते हैं। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए स्टेट टुडे न्यूज़ के साथ। नमस्कार।